करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दो सेल्स दिए हैं जिनका ईएमएफ ई है हर एक सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है पहले सेल का, दूसरे सेल का R2 है। दोनों सेल्स कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट सेल के अक्रॉस एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग 0 आती है। बताना है R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 क्या होगी। अब देखो, सवाल लगाने के लिए दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है। दूसरी बात, करंट का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं किसी भी सर्किट में निकालने के लिए। E इक्वल टू वी प्लस आई आर होता है। E ईएमएफ और V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। I का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पर दोनों सेल देखो सीरीज में जुड़े, नेट ईएमएफ E प्लस E यानी 2E हो गया और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। तो I पता चल गया है। I की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट सेल के लिए स्मॉल r R1 है तो यहाँ R1 लिख दो। V की वैल्यू कितनी है 0, तो E इक्वल टू क्या हो गया I R1। I की वैल्यू लिख दिया, E और E कैंसिल हो गया। R को इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 पता लगा लिया। कैसे, इसको सॉल्व करके R इक्वल टू कितना आया R1 माइनस R2।